हेलो एंड वेलकम टू राजीव सर रॉयल क्लासेस। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो समझने जा रहे हैं वो क्लास नाइन्थ के लिए आज हमारी क्लास है। और इसमें हम समझने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की 1.4 और 1.5। इससे पहली जो तीन एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3, इससे पहली क्लास में हम समझ चुके हैं और उसकी वीडियो भी आपने शायद देखी होगी। तो अब आज की इस क्लास में बाकी जो दो इस चैप्टर की एक्सरसाइज बची हुई है 1.4 और 1.5, आज उनको समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का, वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये 2 - √5, इसको हमें क्लासीफाई करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेज में भी सीखा होगा कि जो रूट वाले नंबर्स होते हैं या जिन नंबर्स के अंदर रूट आते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम इसको देख के ही कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन एक इससे पहले हमें एक चीज थोड़ी सी माइंड में रखनी ये होगी कि हम इसको पहचाने कैसे कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, 2 में से √5 को माइनस नहीं कर सकते, तो सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे यहाँ पर कि दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो या कॉमन भी कुछ नहीं है। तो ऐसे केसेस में अब सिर्फ हमें ये देख के बताना है कि ये कैसा नंबर है। तो इस नंबर में पूरे में √5 आ रहा है, ना तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और ना ही कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा कैसा होगा, इरेशनल। इसको हम बोलेंगे इरेशनल। क्यों है इरेशनल? बिकॉज इट हैज √5 इन दिस नंबर। क्योंकि इसके अंदर √5 है, इसलिए ये इरेशनल होगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है 3 + √23 और -√23। तो इसको भी हमें ये देखना है। सबसे पहले देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या ये सॉल्व होगा? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं। 3 + √23 -√23। ये प्लस का √23 है, ये माइनस का √23 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 3। और 3 हमारे पास कैसा नंबर है जो हमारे सॉल्व का आंसर आया है? ये है रेशनल नंबर। तो इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल कौन से होते हैं और रेशनल कौन से होते हैं ये मैं पिछली क्लासेज में समझा चुका हूँ। ये आप पिछली क्लासेज में जाकर देख सकते हो, वो वीडियो अवेलेबल है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, 2√7/7 √7। सबसे पहले इसको भी हम ऐसे ही देखना है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, सॉल्व तो हो सकता है। ये क्या सॉल्व हो सकता है इसमें? जैसे √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास क्या बचा? 2/7। और ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, रेशनल है। हमें यही बताना था कि ये रेशनल है या इरेशनल है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारा 1/√2, 1/√2। तो देखो यहाँ पर ये तो सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर 1 है, तो 1 का तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, नीचे √2 है, इसको भी कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में, हम नहीं कर सकते इसको सॉल्व, और ना ही इसमें से कुछ कॉमन आने वाला है। तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे, इसमें √2 आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर में रूट होते हैं नंबर, उसको हम इरेशनल कहते हैं। तो ये इरेशनल होगा, इरेशनल हो गया हमारे पास। इसके बाद सिक्स पार्ट, वो सॉरी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? है 2π। तो देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि पाई या कांस्टेंट टर्म जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी इरेशनल होती हैं। तो इसमें पाई आ रहा है तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा लिख देंगे हम इरेशनल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 पार्ट थे इसके, पांचों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। अब इसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इसको सिंपल, दो ब्रैकेट है हमारे पास में, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों ब्रैकेट को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी तो कोई यहाँ पर लग नहीं रही है, तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो पहले ये वाला नंबर 3, फिर ये पूरी ब्रैकेट,
2 + √2, ये मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आप लिखोगे। फिर उसके बाद +√3, और फिर ये दूसरी ब्रैकेट। अब 3 से ब्रैकेट के अंदर दोनों जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6, प्लस 3√2, प्लस √3 के 2 से करेंगे तो 2√3 मल्टीप्लाई होकर आएगा, प्लस √3 के √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। ये आया हमारे पास। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या ऐड कर सकते हैं और क्या हम आपस में सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं इनको, किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा। अकेला 6 है, कोई और सिंगल नंबर नहीं है तो इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे √2 है और कहीं √2 नहीं है तो इसको ऐड नहीं कर सकते किसी के साथ में। ये √3 है, इसको भी किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अकेला है √3। और यहाँ √6 है, √6 कुछ और है नहीं यहाँ पर, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड पार्ट है हमारा 3 + √3 और 3 - √3। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है हमारी। तो देखो A + B, A - B, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी। क्या आइडेंटिटी होती है A + B, A - B की? A + B और A - B की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है? A² - B²। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये A है, ये B है। क्या हो जाएगा? 3 + √3 और 3 - √3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? A² - B²। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा। रूट वाले नंबर का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट रिमूव हो जाता है। 3 हो गया यहाँ पर, तो 9 - 3 6, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना। A + B का होल स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है। क्या होती है आइडेंटिटी? देखो A + B के होल स्क्वायर की, A² + 2AB और +B², ये हमारी आइडेंटिटी होती है A + B के होल स्क्वायर की। तो ये A है, ये B है। एक्सपेंड कर देंगे इसको, क्या आएगा हमारे पास? एक्सपेंड करेंगे तो A का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, प्लस 2AB, 2 × A √5 है, इंटू B √2 है, और प्लस B का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। स्क्वायर करते हैं इसको, √5 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 2, √5 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √10, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद में इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी करना है, सारे प्लस हैं तो ऐड करना पड़ेगा। तो क्या क्या ऐड हो सकते हैं? 5 और 2 ऐड हो सकता है और कुछ नहीं ऐड हो, क्योंकि इसमें रूट है तो ये रूट वाले में ही ऐड हो सकता है, बिना रूट वाले में ऐड नहीं हो सकता ये। तो 5 + 2 7, 7 और प्लस 2 √10, ये आंसर हो जाए। तो इस तरीके से हमारे 3 पार्ट हो गए कंप्लीट। इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका देखो क्या है। यहाँ पर देखो फोर्थ पार्ट, √5 - 2 और √5 + 2। √5 - 2 √2 और √5 + √2, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें प्लस वो सॉल्व करना है। तो यहाँ A - B, A + B, यहाँ भी आइडेंटिटी यूज हो रही है। जो हमने अभी आइडेंटिटी यूज की थी, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो इसी को यहाँ हम यूज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 5 - 2 3, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैसे करेंगे देखो। इसकी कंस्ट्रक्शन करके हमें दिखानी है। यहाँ मैं रफली कंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे हम इसकी रफली कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्शन का। यहाँ हमें √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे।
पिछली क्लासेज में हम रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे, तो सिंगल नंबर होता था, डेसिमल वाले नंबर नहीं होते थे। लेकिन अब हमें जो डेसिमल वाला नंबर है और वो भी रूट के अंदर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम नंबर लाइन पे इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसकी देखो। सिंपल मैं रफली बना रहा हूँ। इसके बाद में अब आप नोटबुक में कंपास वगैरह यूज करके आप फिर इसको बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। समझ लो रफली कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है मेजर करके स्केल से। 9.3 की जो लाइन है वो यहाँ तक है ये। इसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बढ़ानी है यहाँ तक। ये जो होगी इतनी, ये 1 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है 9.3 के अलावा, उससे ज्यादा। अब हमें ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं। इस पी पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें, ये कंपास से। कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसके बाद में ये जो पूरी लाइन है, इसको हम ए बी नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, ए बी। ए बी को बाइसेक्ट करना मोर देन हाफ लेके कंपास से। कंपास को यहाँ रखेंगे, मोर देन हाफ ओपन कर लो। बी पे रख के पहले ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, फिर उसी रेडियस से ए पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे आप, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम इस तरीके से। ये तो ये जो आएगा ये इसका मिड पॉइंट होगा। इसको नाम दे सकते हैं हम ओ नाम दे देते हैं यहाँ पर हम इसको मिड पॉइंट को। इसके बाद में ओ पर कंपास को रखेंगे हम, और यहाँ तक ए तक ओपन कर लेंगे। और उसके बाद में ओ को सेंटर मान के एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये ऐसे। ये इस तरीके से यहाँ बी पे आके मिलेगा वो सेमी सर्कल। तो अब यहाँ पर ये 90 वाली जो परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइन है और ये सेमी सर्कल वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, पी पर कंपास रखेंगे हम, और यहाँ तक एम जो पॉइंट आया है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ तक ओपन कर लेंगे। पी पर कंपास रख के एम तक ओपन करेंगे, और पी को ही सेंटर लेके हम यहाँ से एक इस तरीके से आर्क लगा देंगे। इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे ये। तो यहाँ पी से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी √9.3 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी है क्वेश्चन नंबर 4 की। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। तो चलो अब इसके बाद चलते हैं हम। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, देखो। क्वेश्चन है हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से जो ये रूट है 7 के ऊपर, इसको हमें रिमूव करना है डिनोमिनेटर से। तो उसका तरीका, उसको हम कहते हैं, रिमूव करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो हमें रैशनलाइज करना है 7 √7 को। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो। ये लिखा हमने 1/√7, मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, इसी नंबर से, √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको। ये हमारा मेथड है रैशनलाइज करने का। जो रूट वाला नंबर है उसी से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी उसी नंबर से करेंगे, √7 से। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। कैंसिल अगर कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा हमारे पास 1/√7। तो फायदा क्या हुआ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। तो इसलिए यहाँ कैंसिल आउट नहीं करना है √7 और √7 को, ऐसे ही रखना है। इसके बाद इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, √7 को 1 से और √7 को इस √7 से। मतलब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 × 1 √7 अपॉन √7 × √7 करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा 7। रूट इसका हट जाएगा। तो देखो हट गया, डिनोमिनेटर से रूट रिमूव हो गया। इसका मतलब ये रेशनलाइज हो गया। बस हमारा यही आंसर होगा, इतना ही। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं। √7 माइनस √6, ये हमारा है। अब जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में क्या था, सिंगल डिजिट था, उसके ऊपर रूट था। यहाँ पर डबल डिजिट आ गए, दो के ऊपर रूट है और बीच में साइन भी आ गया माइनस का। यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर मिडिल में दोनों डिजिट के बीच में प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का साइन भी हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लिया हमने, ये √7 माइनस √6। इसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था।
इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, बस केवल एक चेंज करेंगे, जो इनके दोनों के बीच में जो साइन है उसको इसका अपोजिट साइन कर देंगे। जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, जैसे √7 प्लस √6, इस तरीके से जो भी यहाँ साइन है दोनों के बीच में उसको हम बदल देंगे, उसका अपोजिट साइन लेंगे। यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लेते, अब यहाँ माइनस हो तो हमने प्लस लिया है, लेकिन जो दोनों डिजिट्स हैं वो वही रहेंगे, वो चेंज नहीं करने हैं। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया इसी से। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी। कौन सी यूज होगी आइडेंटिटी? ये वाली, A² माइनस B² हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? A² माइनस B², ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ये किसके बराबर होता है? A प्लस बी ए माइनस बी के बराबर, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की। तो नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर देते हैं हम। न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज होने वाला ही नहीं है, प्लस √6 अपॉन, यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास, और √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब 7 माइनस 6 हो गए यहाँ पे। न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, आगे और सॉल्व करते हैं तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा इतना। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट देखो कैसे होता है। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, मिलता जुलता है। देखो यहाँ कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है हमारा 1/√5 प्लस √2, इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को इसके हमें। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम इसी से, बस केवल साइन चेंज कर लेंगे दोनों के बीच का। √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 कर देंगे हम यहाँ पे, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा। ये हमारे रैशनलाइजेशन का तरीका है। आप कभी ये पूछने लगे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, तो इसका कोई वो नहीं है, ये हमारा मेथड है रैशनलाइजेशन का, जो हमें करना ही करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 माइनस √2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही आइडेंटिटी लगेगी हमें ए प्लस बी ए माइनस बी की, A² माइनस B², √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, उसमें हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि कुछ सॉल्व होगा ही नहीं उसमें। और डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 3 बच गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद में फोर्थ पार्ट, देखो यहां समझ लेते हैं फोर्थ पार्ट। यह है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 1/√7 माइनस 2। इसको हमें सॉल्व करना है फोर्थ पार्ट को। तो इसको भी ऐसे करेंगे, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर से, क्या आएगा? √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सॉल्व करते हैं इसके बाद में, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे रहेगा √7 प्लस 2 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, यही वाली आइडेंटिटी लगी फिर से, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद में न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर हो जाता है 7, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब क्या बचा हमारे पास? न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, अपॉन 7 माइनस 4 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारे ये चारों पार्ट इस क्वेश्चन के हो गए कंप्लीट। मैं समझता हूँ ये आंसर समझ में आ गए होंगे सभी को, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 1.5 पे चलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, और उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। चलो करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब देखो ये एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हम सबसे आसान तरीका बताऊंगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। इनमें सब में लगना है एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल तुम्हें पता ही होगा, आइडेंटिटीज एक्सपोनेंट रूल की मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन चलो एक बार फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझ लो आइडेंटिटीज को। क्या है देखो, a⁴m इंटू a⁴n, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी m प्लस n। ये पहली आइडेंटिटी है।
दूसरी, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। अगर मल्टीप्लाई में है, वो सॉरी डिवाइड में है और बेस सेम है, तो उनकी पावर माइनस हो जाएंगी, एम माइनस एन। दोबारा समझ लो एक बार। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई करना है हमें, तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, बेस का कुछ नहीं होगा, बेस सेम रहेगा। अगर दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, बेस का कुछ चेंज नहीं होगा। तीसरी चीज, ए की पावर एम और ब्रैकेट बाहर एन है। जब हम इसकी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर ए की पावर एम इंटू एन, ये हमारे पास हो जाएगा, ए की पावर एम एन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी, अगर बेस डिफर है और पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई होंगे, पावर वही रहेगी, और उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं एक्सपोनेंट के रूल की, वो हमारे चारों चारों इस वाली एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं, हम ये वाले रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, क्या है देखो। ये जो नंबर है 64, जिसकी पावर हाफ है, बेस है 64 और पावर है 1/2। तो बेस के सबसे पहले फैक्टर करोगे आप। फैक्टर कैसे करोगे? एलसीएम वाले तरीके, जैसे एलसीएम लेते हैं हम इस तरीके से, 64 निकाला हमने एलसीएम इस तरीके से, सबको आता होगा। ये ये हमने एलसीएम निकाल लिया इसका। ये हमारे फैक्टर आ गए, टू 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 टू, कितनी बार आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू की पावर 6 और पावर हाफ, बाहर ऐसी एज इट इज रहेगी, जो पावर थी इसकी बाहर। अब इसको हम ओपन करेंगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी? ये वाली, ये थर्ड वाली, ए की पावर एम इंटू एन। बेस टू ही है, ए है बेस, ये टू, और एम और एन ये दोनों पावर है 6 और 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी हमारी, टू की पावर 6 इंटू 1/2, इस तरीके से। टू से हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास? टू की पावर 3। और टू की पावर 3 को हम टू को 3 बार लिख के एक्सपेंड कर देते हैं और तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस में हम इस टाइप के जितने भी होंगे, सब में यही मेथड अप्लाई करना है और एक्सपोनेंट के रूल ही अप्लाई करने हैं। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो इसको समझो। ये है 32 की पावर हाफ, ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें भी करेंगे हम फैक्टर। अगर हम 32 के फैक्टर करते हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास कितने आएंगे? यहाँ पर हम करते हैं 32 के, तो टू से करेंगे 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 5 टाइम्स आया ये, तो टू की पावर कितनी हो गई? 5। तो टू की पावर 5 और बाहर है 1/5। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो टू की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा हमारे पास। इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर सकते हैं हम, तो हमारे पास क्या बच गया? टू की पावर 1। तो टू हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। इसके बाद में थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में हमारा है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। तो यहाँ पर 125 के फैक्टर कर लेते हैं हम। सिंपल है, क्या होंगे फैक्टर? बहुत आसान है, 125 भी करोगे 5 से करो, एलसीएम निकालते हैं, तो जैसे इस तरीके से ये होगा। 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3 जो बाहर थी। अब ब्रैकेट ओपन करोगे आप, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 होगी। इस तरीके से ये पावर कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा केवल 5 की पावर 1, जिसको हम लिखते हैं 5। ये आंसर हो गया हमारा। तो कितना सिंपल है देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। ये है 9 की पावर 3/2, ये क्वेश्चन है हमारा। 9 के फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 3 की पावर 2 और बाहर है 3/2। ब्रैकेट ओपन करोगे 3 की पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? 3 की पावर 3 बचा हमारे पास। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बचा यहाँ से हमारे पास में? 3 की पावर 3 बचा। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से।
5 × 2/5, इस 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2। इसको 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब थर्ड पार्ट इसका, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 16 की पावर 3/4। तो देखा आपने कितने कोई आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन रूल्स ये अप्लाई होंगे एक्सपोनेंट के। 16 के फैक्टर करते हैं हम, फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 2 कितनी बार आएगा, 4 बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 4 बार आएगा 2, तो 2 की पावर 4, और बाहर जो पावर है वो ऐसी रहेगी। ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो 2 की पावर 4, अंदर वाली पावर से बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो, किस रूल से, इस रूल से। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2 की पावर 3। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ये हो गया हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 125 की पावर -1/3। ये है हमारा क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, 125 के फैक्टर करो, जब 125 के फैक्टर करोगे आप तो 5 की पावर 3 आएगा, और बाहर जो पावर है वो एज इट इज रहेगी। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया 5 की पावर -1। अब कभी भी आंसर में पावर नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस हटाने के लिए या नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/5। ये हमारा आंसर है। इसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अब थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये है 2 की पावर 2/3 इंटू, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1/5। ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर देखो, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, तब सॉल्व करना है। तो बेस सेम है लेकिन पावर डिफर है, जब बेस सेम है तो पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, पावर ऐड होगी यहाँ पे। 2 की पावर, या एलसीएम लेंगे हम दोनों का, 15 आ गया, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, यह है हमारे पास 2 की पावर 13/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7। ब्रैकेट ओपन करनी है हमें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 × 7, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 है, अंदर पावर है बाहर पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 होता है, और ये हो गया 3 की पावर 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो आप कितने आसान क्वेश्चन है ये हमारे पास में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो बेस तो सेम है लेकिन ये डिवाइड में है, जब बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 11 की पावर 1/2 -1/2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो 11 की पावर एलसीएम ले लो, यहाँ पर 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, -4 1 जा 4 1 1 जा 1, 11 की पावर माइनस करा 1/4, ये हमारा आंसर है। एलसीएम लेना तो सभी को आता है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की, तो सिंपल है ये तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फोर्थ पार्ट, 7 की पावर 1/2, डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और 8 की पावर 1/2। बेस डिफर है लेकिन पावर सेम है, तो एक्सपोनेंट रूल लगेगा, जैसे मैंने अभी लिखे हुए थे बोर्ड पे रूल। तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 8 जा 56, और इसकी पावर हाफ, बस, और इसका कुछ नहीं करेंगे हम, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी 1.5 जो एक्सरसाइज है वो ओवर हो जाती है। अब इस एक्सरसाइज के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। देखो आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। देखो अभी हमने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन समझे थे, उसमें हमने जो सॉल्व किया था केवल एक सिंगल क्वेश्चन था, सिंगल पार्ट था ये।
अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, दो पार्ट आ गया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो इसका मतलब डबल क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, लेकिन दोनों को हमें एक साथ ही सॉल्व करना है। तो मेथड सिर्फ वही है, रेशनलाइज करना ही है। उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे साथ, लेकिन दोनों को साथ साथ करेंगे, अलग नहीं करना हमें, एक साथ दोनों को सॉल्व करते हुए चलना है, दोनों को ही रेशनलाइज करना है। चलो देख करते हैं सॉल्व। 1/2 + √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, मिडिल साइन चेंज करेंगे, 2 - √3 अपॉन 2 - √3 प्लस ये यहाँ पर आएगा, ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड वाली टर्म को करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो मिडिल वाला साइन चेंज करेंगे, नंबर दोनों सेम रहेंगे, 3 - √3 अपॉन 3 - √3। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने दोनों में, दोनों पार्ट को हम एक साथ सॉल्व करके चल रहे हैं, और यही तरीका है, ऐसे ही करोगे सॉल्व, इससे आपको आसान लगेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से करेंगे तो ये एज इट इज आएगा, 2 - √3, ये हो गया आपका A+B A-B, तो ये हो जाएगा A² - B², ये सॉल्व हो गया इतना। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - √3 अपॉन A+B A-B, तो A² माइनस B², ये हो गया हमारा। ये एज इट इज रहेगा, 2 - √3 अपॉन स्क्वायर करेंगे, 2 का तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस ये एज इट इज रहेगा, और ये 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा हमारा। ये न्यूमरेटर दोनों के सेम रहेंगे, इनमें कुछ हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। 4 - 3 1 प्लस, ऐसे ही यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो 9 - 3 6 8। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि फ्रैक्शन है दोनों के, इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 6 6, और 6 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम, स्टेप वाइज कर लो, क्वेश्चन को आसान हो जाता है हमारे लिए। ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम इसको, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 1 = 6 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही आएगा, ये हुआ। यहाँ पर करते हैं, अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो हमारे पास हो जाएगा 12 - 6√3 और +3 और -√3, यह है हमारे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा 6 है। ऊपर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 12 + 3, जो बिना रूट के नंबर है वो बिना रूट वाले से ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो रूट वाले नंबर हैं सेम नंबर रूट के अंदर, वो रूट वाले से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 12 + 3 15, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों माइनस के हैं, तो सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे रूट वाले नंबर। तो 6√3 और 1√3 कितने हो जाएंगे, माइनस का 7√3 अपॉन 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेथड वही है, बस थोड़ा सा पार्ट इंक्रीज हो गए। अब जैसे यहाँ पर दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, यहाँ पर एक पार्ट और भी हो सकता है। चलो उसको भी सॉल्व करते हैं, देख तो कैसे करते हैं। 1/2 + √3 प्लस 1/3 -√2 माइनस 1/2 -√2, ये क्वेश्चन है, एक पार्ट और बढ़ा दिया हमने। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है एग्जाम में। सॉल्व करने का तरीका वही होगा, यहाँ पर हम तीनों को रेशनलाइज करेंगे, साथ साथ चलेंगे, देखकर डरने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रेशनलाइज करते हैं, 1/2 + √3 इंटू ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 2 - √3 प्लस ये सेकेंड टर्म ये हुआ, इंटू ये हो जाएगा 3 + √2 और 3 + √2, ये रेशनलाइज हो गया। थर्ड टर्म माइनस 1/2 -√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √2 अपॉन 2 + √2, ये हमारा होगा। तीनों को रेशनलाइज कर रहे हैं हम अलग अलग, तो इसको करते हैं, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 - √3 A+B A-B, डिनोमिनेटर में वही आइडेंटिटी लगेगी, A² - B² प्लस न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आएगा, नीचे सेम आइडेंटिटी लगेगी, A - B A+B, A² - B² माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर आइडेंटिटी यूज होगी सेम, तो A² माइनस B²। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यहाँ भी ये सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, माइनस न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस और √2 का स्क्वायर 2, ये हो। न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, 2 - √3, 4 - 3 करा तो 1 आया, प्लस 3 + √2, 9 - 2 करोगे 7 आया, माइनस
2 + √2, 4 - 2 करोगे 2 है। ये हमारा आया अभी तक। अब हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है एक साथ। चलो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं एक साथ। यहाँ पे क्या क्या हमारे पास, क्या एलसीएम आएगा, 7 × 2 = 14। ये 14 एलसीएम आ गया हमारे पास। तो 1 से 14 को डिवाइड करेंगे, 14 आया, 14 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में लिख लो इसको इस तरीके से, जिससे गलती ना हो। प्लस 7 से डिवाइड करोगे, 7 × 2 = 14, 2 आया। ऐसे 2 को भी इस तरीके से लिख लो मल्टीप्लाई में, इसको ब्रैकेट में लिख दो। माइनस 2 × 7 = 14, 7 आया। ऐसे 7 को लिख लो मल्टीप्लाई में यहाँ पर, 2 + √2, इस तरीके से। अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं न्यूमरेटर की, फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। चलो अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे हम ये सॉल्व कर पाए। इसको देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 14 × 2 = 28, -14 √3, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 × 3 = 6, प्लस 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 2 √2, -7 की मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलेंगे, ओपन करेंगे। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो एक बात ध्यान रखनी है, बाहर माइनस है ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के अंदर जब ओपन करोगे आप तो साइन चेंज होंगे। 7 × 2 = 14, माइनस प्लस माइनस, और 7 √2 अपॉन 14 यार। अब हमें यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में। जो बिना रूट वाले नंबर हैं उनको एक साथ, कौन से हैं ये ये एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। 28 - 14 कितने बचे, 14, और 14 और 6 20, 20 बचा हमारे पास में। ऐसे भी कर सकते हो, 28 और 6 दोनों प्लस के ऐड कर दो, 34, 34 में से 14 माइनस कर दो, बचे आपके पास में 20 प्लस के। इसके बाद में √3 वाला नंबर देखो, √3 अकेले ही और कोई नहीं है, तो ये एज इट इज आएगा, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में √2 वाले नंबर देखो, √2 है, एक ही है, दोनों सॉल्व कर सकते हैं हम। ये प्लस का 2 √2 है, ये 7 √2 माइनस के है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5 बचा, माइनस का 5 अपॉन 40। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/2 + √3 = a + b√3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मेथड वही है, रेशनलाइजेशन वाला। तो अब ए और बी की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करोगे, देखो तो दो साइड है इसमें, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। क्या है, 1/2 + √3, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। चलो 2 - √3 अपॉन 2 - √3, न्यूमरेटर ऐसे रहेगा, ये 2 - √3 आ जाएगा, इसके और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर a + b, a - b, a² - b, इसको आइडेंटिटी लग गई, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में। न्यूमरेटर ऐसे रहेगा, 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। हमारे पास आया 2 - √3 अपॉन 1। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया सॉल्व होकर हमारे पास ये आ गया, 2 - √3 अपॉन 1। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस आंसर को और राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर देना। कैसे, इस तरीके से देखो, राइट हैंड साइड लिखिए ना पहले, a + b√3 = और जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का, उसको हम इसके इक्वल लिख देते हैं, 2 - √3, इस तरीके से। अब हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए एक बात ध्यान रखनी है, जो रूट वाला नंबर है वो रूट वाली टर्म से कंपेयर करना है लेफ्ट साइड की, और जो बिना रूट वाला नंबर है वो बिना रूट वाले ही लेफ्ट साइड के नंबर से या डिजिट से या लेटर से कंपेयर करना है। तो क्या, जब हम कंपेयर करेंगे तो एक को कंपेयर करेंगे इससे और इसको कंपेयर करेंगे इससे। ए को कंपेयर करते हैं 2 से, तो ए की वैल्यू तो आगे 2, सीधी सीधी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। और इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो इसके इक्वल टू हो जाएगा ये b√3 इक्वल टू हो जाएगा -√3, साइन साथ में लेंगे, बात ध्यान रखना है। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं, जब b की वैल्यू निकालेंगे तो इस √3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो -√3 अपॉन √3, इससे कैंसिल आउट हो गया, बना गया। तो यहाँ पर हमारी b की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरीके से हमारी a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 5 + √6 अपॉन 5 - √6। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना है इसको। तो वही है, रूट है डिनोमिनेटर में, इसको रिमूव करना है डिनोमिनेटर से रूट को। तो हम किस मेथड से करेंगे, वही रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर वाले मेथड से करेंगे। तो रैशनलाइज करो इसको सबसे पहले। 5 + √6 अपॉन 5 - √6, इस तरीके से। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो नीचे माइनस है, तो यहाँ पर लेंगे हम प्लस, अपोजिट साइन लेते हैं। तो 5 + √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में। अब न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसको हम दोनों को सेम है, एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन दोनों को, और हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, सेम साइन। अपॉन a - b, a + b। आइडेंटिटी लगेगी, a² - b², तो 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, न्यूमरेटर में a + b का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। तो a² प्लस 2ab, 2 × a × b, और प्लस b² √6 का स्क्वायर। नीचे a² - b², 5 का स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6। न्यूमरेटर में स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 2 × 5 = 10, और √6, 10 √6, प्लस √6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अपॉन 25 माइनस 6 बचा हमारे पास 19। अब 25 और 6 ऐड हो जाएंगे, तो 25 और 6 31, प्लस 10 √6 अपॉन 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कितने टाइप के क्वेश्चंस है जो मैंने अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए, और भी काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उसकी क्लास हम अलग से लेके आएंगे। काफी सारे हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। तो अभी जो चैप्टर से रिलेटेड मेन मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए एक्स्ट्रा। अब इसके अलावा जो और बाकी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम अलग क्लास में करेंगे। तो चलिए, बस अब आपकी क्लास, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।